हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताने वाला हूँ ऑनलाइन टीडीएस कैसे क्लेम करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक केस है जिसमें पीएफ विड्रॉ करते टाइम उसमें 10% का टीडीएस डिडक्ट हुआ था। तो ये टीडीएस को क्लेम करने वाले हैं आज, और इसके क्लेम का पूरा प्रोसीजर आपके साथ मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, अगर पीएफ विड्रॉल 5 साल के अंदर अंदर किया जाता है तो उसमें टीडीएस डिडक्ट होता है। उसमें भी 2 केस है। अगर आपने पैन सबमिट किया होता है तो 10% टीडीएस डिडक्ट होता है। अगर पैन सबमिट नहीं किया होता है तो अराउंड 34% टीडीएस डिडक्ट होता है। तो इस केस में पैन सबमिटेड था, इसलिए 10% का टीडीएस डिडक्ट हुआ। तो इसमें जो भी प्रोसीजर है ये आज आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि स्टेप्स 1 में मैंने लिखा है ईपीएफओ पासबुक। तो ईपीएफओ पासबुक के लिए आपको कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ पे लिखना है ईपीएफओ लॉगिन। यहाँ पे आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे। इसमें जो फर्स्ट लिंक जो आता है ये यूनाइटेड पोर्टल का, इसमें आप यूपीएफ में डायरेक्ट लॉगिन हो जाओगे। फिर वहाँ पे आपको पासबुक के लिंक के लिए रिडायरेक्ट होना पड़ेगा, पर यहाँ पे पासबुक का डायरेक्ट लिंक यहाँ पे मिल रहा है। तो इसमें मैं यूएएन नंबर और पासवर्ड से डायरेक्ट पासबुक को एक्सेस कर सकता हूँ। तो आपके पास भी जो यूएएन नंबर होगा आपका, उसको एंटर कर दीजिए। और उसका जो पासवर्ड आपने सेट किया होगा वो भी एंटर कर दीजिए। और ये सिंपल से मैथमेटिकल कैलकुलेशन। लॉगिन होने के बाद आपके स्क्रीन में ऐसे दिखाई देगा। इसमें आप अपना मेंबर आईडी सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे इस केस में 2 मेंबर आईडी है, इसमें मुझे इसका पासबुक का डिटेल चाहिए, तो उसके बाद व्यू पासबुक कर लेना है। इसमें आपको ईपीएफ बैलेंस 0 बता रहा होगा क्योंकि एक्चुअली ये विड्रॉ हो चुका है। यहाँ पे विड्रॉल्स के सेक्शन में आप देख सकते हैं कि ये अमाउंट विड्रॉ हुआ है। एक्चुअली यही अमाउंट विड्रॉ हुआ, इस पर टीडीएस 10% का डिडक्ट हुआ है, तो उसको ही क्लेम करना है आज। तो इसका सब कैलकुलेशन आप अपने एक एक्सेल शीट में नोट डाउन कीजिए। जिसकी मैंने एक सिंपल सा टेबल बनाया है। यहाँ पे एम्प्लॉय माने यू, और एम्प्लॉयर मतलब आप जहाँ पे काम कर रहे हो, उसका इंटरेस्ट कॉलम, बैलेंस कॉलम मैंने बना के रखा, और ये टोटल। तो फिलहाल हमें पहले टोटल यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा पासबुक से। टोटल मतलब आपको एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर में जो भी अमाउंट बता रहे हैं विड्रॉल के सेक्शन में, उसको आपको ऐड करके टोटल सेक्शन में आपको फिल करना है। जैसे एम्प्लॉय शेयर में 82046, और एम्प्लॉयर में 25101। ये दोनों का एडिशन होता है 107147। यही टोटल अमाउंट आप यहाँ पे डाल दीजिए, 82046 और 25101। फिर आपको इंटरेस्ट का कॉलम फिलअप करना है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एम्प्लॉय का इंटरेस्ट का टोटल एडिशन लेता हूँ पासबुक के डिटेल से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पेज पे इंटरेस्ट, एक्चुअली 2 इंटरेस्ट का रो बता रहा है। ये फर्स्ट को आपको ऐड नहीं करना है। फर्स्ट को छोड़ के जो सेकंड इंटरेस्ट बता रहा है, इसमें आपको जो भी अमाउंट है वो ऐड करते आना है। जिसकी एम्प्लॉय शेयर के अंदर ये इंटरेस्ट में फर्स्ट बता रहा है 2274। फिर ऐसे ही हर एक इंटरेस्ट को पूरे पासबुक में जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसको आपको ऐड कर देना है। जिसकी सेकंड पेज में यहाँ पे एक इंटरेस्ट है एम्प्लॉय में 3932। सेम हर एक पेज से आपको इंटरेस्ट सर्च करके उसको ऐड करते आना है 2447, और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। 2447 के बाद ये 1160, 2447 1160, 1160 के बाद ये ओबी एडजस्टमेंट है, ये इंटरेस्ट नहीं होता। इसको छोड़ के नेक्स्ट कॉलम में आना है, नेक्स्ट पेज में आना है।
यहाँ पे एक इंटरेस्ट बता रहा है 133 का। 133 के बाद ये लास्ट पेज है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो लास्ट है अपना 133। ये सबको ऐड करना है। इसका होता है 9946। ये आपको एम्प्लॉय के इंटरेस्ट कॉलम में लिखना है 9946। सेम वे में आपको एम्प्लॉयर का भी जो इंटरेस्ट वहाँ पे जमा हुआ है पासबुक में, वो आपको डिटेल्स निकल के वहाँ पे ऐड करके लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट है 696, इसमें और नहीं है। 696 के बाद 1203, 696 1203 1203 एम्प्लॉय शेयर में 1203 के बाद अगला इंटरेस्ट आता है 749 एम्प्लॉय शेयर में 749 और दो इंटरेस्ट बचोगे एम्प्लॉय के 749 के बाद इस पेज में एक भी इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे एक इंटरेस्ट अपडेट हुआ है 355 का। ये तो एडजस्टमेंट आपको काउंट नहीं करना है। 355 के बाद यहाँ पे एक 41 का, 355 और 41, 355 और 41, इसको भी आपको ऐड करके 3044 एम्प्लॉयर के सेक्शन में डालना है 3044। इसका आपका एडिशन यहाँ पे नीचे टोटल में डाल देना है। इसका ये दोनों इंटरेस्ट का एडिशन होता है 1290। अभी बैलेंस में आपको क्या करना है कि टोटल अमाउंट में से आपको जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है उसको माइनस करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको डालना है इक्वल टू E3 माइनस साइन C3, एंटर कर देना है। ये दोनों का जो भी डिफरेंस अमाउंट रहेगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐसे एम्प्लॉयर में जो भी बैलेंस रहेगा उसमें भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। इक्वल टू E4 माइनस साइन C4, एंटर। और टोटल में भी इक्वल टू E5 माइनस साइन C5, एंटर। तो आपको एक बार ये चेक कर लेना है कि ये दोनों का सम ये इससे मैच हो रहा है। जिसकी आप देख सकते हैं 107147, ये इससे मैच हो रहा है। और ये भी 107147, मतलब आपने कैलकुलेशन बराबर कर लिया है। अभी ये कैलकुलेशन को आपको ITR फाइल में कैसे बताना है ये आपको मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 2 स्टेप हमारा हो चुका है। EPFO पासबुक हमने निकाल लिया था, उसका PF कैलकुलेशन भी हमने कर लिया है। तो नेक्स्ट 3rd स्टेप में आप यहाँ पे मैंने लिखा है TDS डिटेल्स, मतलब आपका जो भी TDS डेट हुआ है उसका डिटेल्स आपको इनकम टैक्स के पोर्टल में मिल जाएगा। उसमें लॉगिन करके आपको TDS डिटेल्स निकालना है, जो कि हमें ITR फाइल करते टाइम वहाँ पे TDS डिटेल लगेंगे। तो इसलिए TDS डिटेल निकालने के लिए आपको वेब ब्राउज़र फिर से ओपन कर लेना है और वहाँ पे इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है incometaxefile.gov.in, इसको आपको सर्च कर लेना है। इसमें जो भी फर्स्ट लिंक मिलेगा उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको आके लॉगिन करना है। अगर आपने इसमें भी आईडी अभी तक अगर नहीं बनाया, अगर आपको रजिस्टर कैसे करना है ये इसके लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं अगला वीडियो इसके ऊपर ही बना दूंगा। तो फिलहाल आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपका यूज़र आईडी मतलब आपका पैन कार्ड डालना है और पासवर्ड। उसके बाद कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा माय अकाउंट के सेक्शन में। माय अकाउंट में आपको फर्स्ट ही लिंक मिल जाएगा व्यू फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS में ही आपको आपका TDS क्रेडिट जो भी हुआ है वो आपको वहाँ पे शो होगा। यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द TPS कन्फर्म। आप देख सकते हैं वहाँ से ट्रेसिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम रिडायरेक्ट हो गए। तो यहाँ पे आई एग्री करके प्रोसीड करना है और आपको यहाँ पे अपना फॉर्म 26AS मिल जाएगा। यहाँ पे लिखना है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS। यहाँ पे अपने अकाउंट का डिटेल शो हो रहा है।
आपको असेसमेंट ईयर किसका आपको TDS क्रेडिट देखना है, उसका आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरे केस में 2021-22 नहीं सॉरी 2020-21 का दिखता है। VS HTML व्यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब रीजनल ऑफिस कांदीवली PF का यहाँ पे डिटेल शो हो रहा है। यहाँ पे उसका टैन नंबर और उसका अमाउंट, कितने अमाउंट में TDS डिडक्ट हुआ है, ये 1,07,147। ये आपको मैच कर लेना है कि आपने जो एक्सेल फाइल बनाया था उसमें जो टोटल अमाउंट है वो इससे मैच होना चाहिए, वरना TDS रिफंड होने में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे 1,07,147 ये जो अमाउंट है ये हम मैच कर लेते हैं। 1,07,147 ये फुल्ली मैच हो रहा है। ये मैच होने के बाद इसमें TDS इतना डिडक्ट हुआ है 10,715 रुपीज़। ये आपको डिटेल्स ओपन करके रखना है। ये ITR फाइल करते टाइम उसमें इसका डिटेल्स डालना पड़ता है। अब TDS डिटेल्स निकालने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप्स के तरफ बढ़ना है, जो कि है नेक्स्ट स्टेप मैंने 4 स्टेप में लिखा है डाउनलोड ITR टूल। अब ये ITR टूल भी आपको इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपको पिछले साइट में आना है, या फिर आपको न्यू ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखना है वही सेम वेबसाइट incometaxefiling.gov.in। यहाँ पे फर्स्ट लिंक को ओपन कर लेना है। कंटिन्यू टू होम पेज। यहाँ पे आपको बता रहा होगा राइट कॉर्नर के डाउनलोड ऑप्शन में ITR रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, इसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कंटिन्यू करना है। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि अगर आपको इसको अपने सिस्टम में चलाना है तो आपके पास, अगर एक्सेल यूटिलिटी यूज़ करना है तो आपके पास MS ऑफिस का 2010-16 का वर्जन रहना चाहिए। अगर आपके पास 2007 है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप अपना एक्सेल MS ऑफिस अपडेट कर दीजिए 2010 या फिर 16 पे या फिर 13 पे। फ़िलहाल मैं ITR 2 फॉर्म भरने वाला हूँ और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूटिलिटी ऑप्शन में सिलेक्ट करता हूँ। ये लिंक से आपका डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। सेव फाइल कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे मेरा यूटिलिटी टूल डाउनलोड हो गया है, इसको मैं ओपन कर लूँगा। ओपन करके इसको मैं कट कर देता हूँ और डेस्कटॉप में पेस्ट कर देता हूँ। इसको अब मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। इसके लिए राइट क्लिक कीजिए और एक्सट्रैक्ट ऑल कीजिए। यहाँ पे आपको उसका पाथ सिलेक्ट करना है जो कि डेस्कटॉप में ITR के डेस्कटॉप के अंदर ही है, तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर दूँगा। ये फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे मुझे शो हो रहा है ITR 2 2020, इसको आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद ये जो ITR 2 2020 PR2 एक्सेल फाइल है, इसको ओपन कर लेना है। ये हमारा ITR 2 का एक्सेल यूटिलिटी ओपन हो चुका है। यहाँ पे प्रोटेक्टेड व्यू में ओपन हुआ है, तो आपको भी क्या करना है, एनेबल एडिटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल करना है। यूटिलिटी ओपन हो चुका है। यूटिलिटी ओपन होते आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेटिंग्स करना है। फाइल्स के अंदर जाके ऑप्शन में क्लिक करना है। ऑप्शन में क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे सब आपका ये एनेबल होना चाहिए। फिर आपको ट्रस्ट सेंटर में आना है। यहाँ पे ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स में आना है। यहाँ पे माइक्रो सेटिंग में आना है। माइक्रो सेटिंग में आपको एक बार नोट कर लेना है कि आपका डिसेबल कोई भी फीचर्स नहीं होने चाहिए, एनेबल होने चाहिए। एनेबल ऑल माइक्रोस में होने चाहिए। उसके बाद आपको ओके कर लेना है।
ओके। फिर आप फर्स्ट पेज में आ गए हो ITR 2 के फॉर्म में। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा पेज यूज़फुल रहेगा, जो कि आपको डिटेल्स एंट्री करना है। जैसे कि मेरे केस में मुझे सैलरी एंट्री करना है तो इसलिए यस ही रहेगा। हाउस प्रॉपर्टी भी एंट्री करना है डिटेल्स, इसलिए यस रहेगा। कैपिटल गेन तो कोई है नहीं तो इसलिए ये इसको नो कर देता हूँ। फिर शेड्यूल 112A, इसमें इक्विटी शेयर के रिलेटेड है, ये भी एंट्री नहीं करना है। फिर शेड्यूल 115 में नॉन रेसिडेंट्स के लिए, ये भी नो कर देता हूँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस दिखाना है इसलिए ये यस ही रहेगा, यस रहेगा। फिर साइफ्ला के अंदर ये तो ऑटोमेटिक यस ही रहता है। फिर CFL में डिटेल्स ऑफ लॉसेस कैरिड फॉरवर्ड, ये भी यस रहने देता हूँ। डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट तो नहीं दिखाना है इसलिए इसको नो कर देता हूँ। डिटेल्स ऑफ लॉसेस भी रहने देता हूँ। ATG डोनेशंस इसमें नो कर देता हूँ। ये भी सेम डोनेशंस है, इसको भी नो कर देता हूँ। फिर आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 GD, इसको यस रहने देते हैं। फिर इसके आगे का सब रहने देते हैं और यहाँ पे सेव कर लेते हैं। डिटेल सेव सक्सेसफुली बता रहा है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में आपको क्लिक करना है। गाइस, अगर आप चाहते हो कि आपका जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन हो ऑटोमेटिक प्रीफिल हो जाए और उसमें TDS डिटेल भी ऑटोमेटिक प्रीफिल हो जाए, तो आप यहाँ पे इंपोर्ट जनरल इन्फो में क्लिक कर सकते हैं। उससे पहले आपको एक फ़ाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपना वही ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने पहले से लॉगिन करके रखा था, इसमें मैं जाता हूँ। यहाँ पे माय अकाउंट्स के अंदर, ये इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे माय अकाउंट्स के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा होगा डाउनलोड प्रीफिल्ड XML, इसमें आपको क्लिक करना है। प्रीफिल्ड XML में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर पूछेगा जो कि 2021 है, और आप कौन सा ITR भर रहे हैं अपने हिसाब से। ITR 1 या ITR 2 भी, ITR 1 या ITR 2 लिख सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में ITR 2 है। इसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। ये फ़ाइल ऑटोमेटिक अभी डाउनलोड हो जाएगा। इससे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना है जिसमें कि आप अपना TDS का रिफंड चाहते हो। इसमें मैं ICICI बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ और डाउनलोड XML करता हूँ। यहाँ पे आपको आई एग्री करके कंटिन्यू कर देना है। फिर आपका सेव फाइल पूछेगा, फिर ओके कर देना है। मेरा XML फाइल डाउनलोड हो गया, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये XML फाइल को मैं डेस्कटॉप में कॉपी कर लेता हूँ। अभी यही XML फाइल को मैं वहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इंपोर्ट जनरल इन्फो में क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे बता रहा हूँ द एक्शन विल ओवरराइट, ओके। आपने जहाँ भी अपना वो फाइल सेव किया होगा XML फाइल, उसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे मैंने डेस्कटॉप में सेव किया था, यहाँ पे ये मेरा XML फाइल है। ये ओपन करते ही आपका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ये मेरा सभी जनरल इन्फॉर्मेशन, इनकम, डिडक्शन, टैक्स क्रेडिट, ये सब ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। आपको टैक्स क्रेडिट जो आपने ओपन करके रखा था वो भी आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी प्रीफिल रहेगा। अगर आपको प्रीफिल नहीं आता तो आप एक एक करके इन्फॉर्मेशन आप फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपका जनरल इन्फॉर्मेशन एक बार वेरीफाई कर सकते हैं कि बराबर से फिल हुआ है कि नहीं। मेरे केस में सब करेक्टली फिल हुआ है। इसके बाद आपका TDS डिटेल यहाँ पे राइट में एकदम शो होगा। TDS के पेज में TDS का पेज ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको
अपने पीएफ का या फिर आपका जो भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर बाई चांस आपका टीडीएस डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रीफिल नहीं हुआ है तो आपको वही मैंने जो मेथड बताया था, आपको टीडीएस ट्रेसिस के वेबसाइट से जो आपको डिटेल्स मिला है वो यहाँ पे टैन नंबर और इसका नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, फिर आपको कितने अमाउंट में टीडीएस डिडक्ट हुआ है और आपका टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ है, ये सब आपको अपने मैनुअली एंटर कर लेना है। इसके बाद आप इसको वैलिडेट भी कर सकते हैं, दिस टीडीएस सीट इज़ ओके। फिर आपको ऐसे करते करते आपको अपना सैलरी डिटेल्स, हाउस प्रॉपर्टी जो भी डिटेल्स है वो फिल कर देना है। फिलहाल मैं आपको ये सब नहीं बताऊंगा, आपको मैं बताऊंगा कि पीएफ का जो भी डिटेल्स है वो इसमें आप कैसे एंटर कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमने 4 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि पीएफओ पासबुक, पीएफ कैलकुलेशन भी हमने कर लिया है, टीडीएस डिटेल्स भी हमने निकाल लिया है, आईटीआर टूल भी हम लोग ने डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद आईटीआर फाइल करना है, मतलब जो कि हमने पीएफ कैलकुलेशन किया था उसको आईटीआर फाइल शो करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आप अपना कैलकुलेशन ओपन कर लीजिए, जो भी जहाँ पे भी आपने किया होगा। यहाँ पे ये सबको तो मैं डिलीट कर देता हूँ, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये जो 4 कॉलम बता रहे हैं इसको आपको शो करना पड़ेगा आईटीआर फॉर्म के अंदर। इसमें आपका आईटीआर 1 हो कि आईटीआर 2, इसमें आपको सेम ही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। इसमें जो फर्स्ट मैं एम्प्लॉय का क्लियर करता हूँ, एम्प्लॉयर में जो इंटरेस्ट में जो बता रहा है अमाउंट 9946, ये आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ही दिखाना पड़ेगा। जैसे कि 9946 को मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। यहाँ पे आईटीआर का ये यूटिलिटी ओपन करके अदर सोर्सेज में आना है। अदर सोर्स में शेड्यूल ओएस के अंदर आपको ऑप्शन ई में जाना है, 1 के ई में एनी अदर इनकम। एनी अदर इनकम में यहाँ पे आप अपना रीज़न स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मेरे केस में है पीएफ इंटरेस्ट। इसमें आपको आपका अमाउंट जो भी आपने कैलकुलेट किया था, ये वाला अमाउंट एम्प्लॉय के इंटरेस्ट सेक्शन में 9946 आपको एंटर कर देना है। 9946 ये आपका, इसमें अदर सोर्सेस में पीएफ इंटरेस्ट 9946 एंटर होने के बाद आपका जो भी अदर सोर्सेस के बाद और कोई भी इनकम है आप इसके अंदर दिखा सकते हो, अलग इसमें ऐड रो करके और भी आप दिखा सकते हो। उसके बाद मैं ऐसे ही चारों का बता देता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ इसको शो करना है। जैसे कि इसका हो गया, और एम्प्लॉयर का मैं आपको बता देता हूँ। एम्प्लॉयर में ये जो 2 है, ये 2 का टोटल एडिशन मतलब 25101, ये 25101 को एक साथ आपको अपने इनकम फ्रॉम सैलरी में बताना है। जैसे कि 25101 को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आईटीआर 2 का शेड्यूल ओपन करके यहाँ पे आपको सैलरी इनकम में आना पड़ेगा। सैलरी के अंदर आपको नेचर ऑफ सैलरी में जो भी आपको बेसिक सैलरी वो सब एंटर कर देना है। बेसिक सैलरी, अलाउंस, जो भी अलाउंस आपका डिटेल्स एंटर करके शो करना है। उसके बाद सब वो शो करने के बाद लास्ट में आपको अदर्स में आना है। अदर्स में आने के बाद आपको इसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखना है पीएफ एम्प्लॉयर। इसमें जो अमाउंट था वो आपको एंटर करना है 25101। ये आपको अमाउंट एंटर करने के बाद अभी आपके चारों अमाउंट में से 3 अमाउंट का तो क्लियर हो गया है, उसको आईटीआर फॉर्म में कहाँ शो करना है। अभी एक अमाउंट बचा है, ये अमाउंट जो है ये आपको आईटीआर फॉर्म में कहाँ शो करना है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये बैलेंस आपको आईटीआर फॉर्म में तभी दिखाना है जब भी आपने प्रीवियस ईयर्स में पीएफ का क्लेम नहीं लिया हो। पर आपने अगर पीएफ का क्लेम लिया होगा तभी जितना भी क्लेम लिया है उसको ऐड करके आपको सैलरी में अदर इनकम शो करके उसमें आपको ये बैलेंस दिखाना पड़ेगा। और आईटीआर 1 के केस में जितना भी आपने क्लेम किया होगा उसको आप सैलरी इनकम के अंदर एडिशन करके वहाँ पे शो कीजिए। अभी फ़िलहाल हमारा फर्स्ट 5 स्टेप लगभग कंप्लीट हो गया और लास्ट 2 स्टेप बचा है, सबमिट फॉर्म और वेरीफाई रिटर्न। एक्चुअली फ़ाइल रिटर्न में वीडियो पॉज करके मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा था फाइल, वो कि यहाँ पे उसको ओपन कर लेता हूँ, जिसमें मैं पीएफ के डिटेल के साथ बाकी सब डिटेल्स भी एंट्री कर लिया है। तो ये फाइल ओपन हो चुका है। इसमें मैंने जो भी एक्स्ट्रा डाटा था जो कि उसमें फिल नहीं किया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएफ एम्प्लॉयर में 25101 और अदर सोर्सेस में मैंने एम्प्लॉय का इंटरेस्ट सेक्शन ऐड किया था जो कि 9946।
बाकी आप यहाँ पे TDS सेक्शन में देख सकते हैं एक TDS का डिटेल्स, ये तो ऑलरेडी ऑटो फिल था। इसमें पार्ट बी के सेक्शन में जाते तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ, नीचे यहाँ पे रिफ़ंड अमाउंट 10,720 बता रहा है। अब अपना जो भी प्रीफर्ड बैंक अकाउंट है वो चूज़ कर लीजिए, रिफ़ंड उसी बैंक में इशू होगा। ये सब होते ही आपको एक प्रोसेस करना है, वैलिडेट करना है हर एक पेज को। तो इसमें हर एक सेक्शन आप कैसे फिल करते हैं, अगर आपको फुल डिटेल्स या ITR 2 कैसे फॉर्म फिल करते हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसका वीडियोस बना दूंगा। फिर आपको कैलकुलेट टैक्स करना है। टैक्स कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे मैंने तो सब वेरीफाई कर लिया जो भी डाटा फिल है, पर आप 2-3 बार रीचेक कर लीजिए, नहीं तो आपका रिटर्न फाइल जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे जनरेट XML कर लीजिए। ओके, यहाँ पे भी आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लिए, फिर सेव XML करना है। ये XML फाइल आपके वही पाथ में सेव होगा जहाँ पे आपका एक्सेल फाइल है। यहाँ पे उसका पाथ भी शो हो जाएगा XML फाइल का, इधर ही होगा। हाँ, ITR 2 ये फाइल को आपको अपलोड करना है इनकम टैक्स के ऑफिशियल पोर्टल पे। उसको कैसे अपलोड करना है मैं ये भी आपको शो कर देता हूँ। इसमें पहले से लॉगिन था, लॉगिन के बाद आपको माय अकाउंट ने ई फाइल में आना है, ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में आना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेना है और आपका ITR फॉर्म, मेरे इसमें ITR 2 है। ओरिजिनल रिटर्न भर रहे या फिर मॉडिफाइड, मेरे इसमें ओरिजिनल है। यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन है अपलोड XML का। अगर आपको इंस्टेंटली वेरीफाई करना है XML फाइल अपलोड करने का तो आप फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे क्या होता है, आधार OTP से इंस्टेंटली वेरीफाई हो जाता है, पर मैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ कि आई वांट टू वेरीफाई लेटर और कंटिन्यू करता हूँ। एग्री करके फिर से कंटिन्यू करना है। यहाँ पे ब्राउज में जाके आपको सिलेक्ट करना है आपका XML फाइल जहाँ पे भी सेव था वो लोकेशन आपको ओपन करना है। मेरा C ड्राइव में सेव था। यहाँ पे ITR 2 ये वाला है। इसको आपको सबमिट कर देना है। इसका सबमिट करते आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको इसका एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा और आप चाहे तो अपना ट्रांजैक्शन ID भी नोट कर सकते हैं। इसको आपको वेरीफाई के लिए आपको सिंपली यहाँ से वेरीफाई कर लेना है, या फिर आप यहाँ पे माय अकाउंट्स में जाके वेरीफाई रिटर्न में भी आ सकते हैं। वेरीफाई के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। गाइज यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएगा अपने रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन, जो कि आधार OTP सिंपली पुट करो और आपका रिटर्न ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं थर्ड ऑप्शन को ही सिलेक्ट करता हूँ फॉर श्योर। यहाँ पे आपको क्लिक करना आई वुड लाइक टू जनरेट आधार OTP नाउ। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका आधार OTP चले आएगा। मेरे इसमें भी आ चुका है। आधार OTP एंटर करते ही आपको एग्री करके सबमिट कर देना है। सबमिट करते आपका जो रिटर्न है वो वेरीफाई तो हो गया है और आपका जो ऑनलाइन जो रिफंड TDS क्लेम है वो आपके बैंक में सेटलमेंट हो जाएगा 1 या फिर 2 महीने के अंदर अंदर। सो गाइस, इफ़ यू फाइंड माई वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल देन प्लीज़ शो योर लव एंड सपोर्ट एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो या फिर इसके जैसे कोई भी आपको ट्यूटोरियल अगर चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू।